हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विन नामदेव आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन। स्टॉक मार्केट में कैसे मार्केट में काम करना है, कैसे हम स्टॉक मार्केट में आते हैं और कैसे हमें ट्रेड लगाते हैं। और ट्रेड लगाने से पहले हमें बेसिक्स क्या फॉलो करना होता है, वो मैं आपको आज बताऊँगा अपनी इस वीडियो पर। शॉर्ट वीडियो है बट आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, थोड़ा सा अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहें, थोड़ा सा अपने मोबाइल्स और रील्स से दूर रहें, बस मुझे फॉलो करें और यूट्यूब को चलाएं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट की बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास महत्वपूर्ण कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहला आधार कार्ड होता है, सेकंड पैन कार्ड, थर्ड आपका सेविंग अकाउंट होना ज़रूरी है। सेविंग अकाउंट मोस्टली आपके पास होना चाहिए कि जिसकी नेट बैंकिंग हो, आपके पास उसका 6 मंथ का स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। एक आपका पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, नहीं भी है कोई परेशानी नहीं, एक कैंसिल चेक लगेगा। बाकी की कुछ और इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो इन्फॉर्मेशंस लाइक मदर नेम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो आपका डीमैट अकाउंट ओपन कराना रहता है। डीमैट अकाउंट आप मोस्टली आप किसी भी बैंक के थ्रू करा सकते हैं, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ एंड अदर बैंक के थ्रू भी आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप इसको एक प्राइवेटली ऐप के थ्रू कर सकते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, जीरोधा, चॉइस ब्रोकिंग कंपनी, स्वास्तिका, इन्वेस्टमार्ट, ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो आपको ऐप्स के थ्रू आपको मार्केट में काम करवाती हैं। आपने नाम सुना होगा, आप स्टॉक ग्रो, ऐसे कुछ ऐप्स के थ्रू आप काम कर सकते हैं। मोस्टली ये सारे के सारे ऐप्स सेफ़ होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। ओके, तो दोस्तों, आप जैसे ही डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं उसके बाद में आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रहता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 3 वे होते हैं, 3 रास्ते होते हैं जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपने सुना होगा, कई लोग इक्विटी में पैसा लगाते हैं, कई लोग कमोडिटी में पैसा लगाते हैं, कई लोग करेंसी में पैसा लगाते हैं। मतलब कोई लोग गोल्ड सिल्वर में पैसा लगाते हैं, कोई लोग किसी कंपनियों पे पैसा लगा के कमा रहे हैं और कोई लोग करेंसी में पैसा लगा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, मार्केट में जाने के लिए 3 वे बहुत ज़रूरी होते हैं, जो 3 वे के थ्रू ही आप मार्केट में एंटर कर सकते हैं, चौथा कोई वे है नहीं। सबसे पहला मार्केट में होता है इक्विटीज़। इक्विटी वो होते हैं जिसमें कई कंपनियां अपने आप को ऑफ़र करती हैं, स्टॉक मार्केट में अपने आप को लॉन्च करती हैं। उनको कुछ पैसों की नीड रहती है तो अपने आप को ग्रो करने के लिए, तो वो स्टॉक मार्केट में पब्लिक से अपनी कंपनी के ब्याह में ऑफ़र मांगते हैं। उसके बदले में वो अपने आप को ही कुछ कंपनी के कुछ शेयर्स स्टॉक मार्केट में बेचते हैं, जिनको आप खरीद सकते हैं। स्टॉक मार्केट में जो इक्विटी में जो कंपनियाँ होती हैं, वो कंपनियाँ मोस्टली पब्लिक कंपनीज़ होती हैं। ये कंपनियाँ सुई बनाने से लेके हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनियाँ भी हो सकती हैं। ओके, और होती ही हैं। सेकेंडली, जो मैं आपको बता रहा था, कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट के 2 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है NCDEX, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। दूसरा होता है MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर सॉरी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर आते हैं गोल्ड, सिल्वर, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, निकेल, कॉपर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बाद में आता है NCDEX। NCDEX वो होता है जिसमें हमें खनिज पदार्थ जो हम उगाते हैं उसकी महंगाई ज़्यादा बढ़ती है। जैसे आप समझ लीजिए चना, ग्वार सीड, शक्कर, शुगर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हम पैसा लगाते हैं, तो ये NCDEX के अंदर आते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना मार्केट में, अरे टमाटर महंगे हुए, आजकल तो टमाटर महंगे चल रहे हैं, लेकिन हम टमाटर की बात नहीं करेंगे, बाकी की चीज़ों की बात करेंगे। जैसे चने के भाव सेट होना, गेहूं के भाव सेट होना, जीरे के भाव सेट होना, ये सारी की सारी चीज़ें जो सेट होती हैं वो NCDEX के थ्रू होती हैं। तीसरा जो वे होता है वो होता है करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट में हम यूजुअली करेंसीज़ पे पैसा लगाते हैं। करेंसीज़ कई देशों की भी हो सकती हैं और हमारी इंडियन करेंसी भी हो सकती है, INR, इंडियन नेशनल रुपीज़। करेंसी मार्केट में 2 वे में काम कर होता है, एक होता है डोमेस्टिक लेवल पर और एक होता है इंटरनेशनल लेवल पर। डोमेस्टिक लेवल पर हम हमारे INR मतलब इंडियन नेशनल रुपीज़ की कंपेयर में हम किसी भी अदर कंट्रीज़ के पैसे के ऊपर पैसा लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बोलता हूँ, USD INR। तो USD INR मतलब हमारा, अगर हम ये सेट करते हैं कि आज हमारा रुपया का भाव बढ़ेगा या गिरेगा, उसके बेसिस पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी के आपको जो नॉलेज है उसके बेसिस पर आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो जो 3 तरीके मैंने आपको बताए, ये 3 तरीके मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके होते हैं। तो आगे हम दोस्तों कल हम पढ़ेंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। स्टॉक एक्सचेंज मतलब जो स्टॉक मार्केट में को रेगुलेट करते हैं या स्टॉक मार्केट जो रन करते हैं, जिन कंपनीज के ऊपर को रेगुलेट करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका इम्पोर्टेंस इस बात से समझिए कि स्टॉक मार्केट में किसी भी चीज़ के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। अगर आप NSE में काम कर रहे हैं या BSE में काम कर रहे हैं, दोनों के कस्टमर्स अलग हैं। लाइक आप मार्केट के बारे में समझ सकते हैं कि आपके शहर के अंदर 2 तरीके के मार्केट होते हैं, एक ओल्ड मार्केट होता है और एक न्यू मार्केट होता है ना। तो ओल्ड मार्केट और न्यू मार्केट में दोनों जगह दुकानें सेम होती हैं, लेकिन दुकानदार हमेशा अलग अलग होते हैं। कपड़े उस मार्केट में भी मिलते हैं, कपड़े इस मार्केट में भी मिलते हैं, गहने उस मार्केट में भी मिलते हैं, गहने इस मार्केट में भी मिलते हैं, लेकिन दुकानदार हमेशा चेंज हो जाता है। कोई थोक व्यापारी होता है, कोई रिटेलर्स होता है। तो हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज के लिए हमें ये वीडियो इतना ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट का हम अगर बेसिक से जाएंगे तो आज के लिए बहुत है। आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक बेसिस पर। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी रेगुलेटर्स के ऊपर, कि कौन इस मार्केट को चलाता है, कितने रेगुलेटर्स होते हैं, कितने एक्सचेंजेस होते हैं, सारे एक्सचेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, ताकि मैं और एनर्जी से आपके साथ काम कर पाऊँ। लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।